राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम राधा रानी का ये लहंगा बनाना बताएंगे। कई लोगों ने पूछा है कि आप राधा रानी युगल जोड़ी की ड्रेस बनाना बताएं, तो आज हम राधा रानी की ड्रेस बनाना बताएंगे और अगले वीडियो में आपको हम कृष्णा जी की ड्रेस बनाना बताएंगे। इसमें हमने ये घंटी वाली डिजाइन डाली है, ये बहुत सुंदर लगता है और बनाने में भी ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप इसे स्किप ना करें। और हमने साथ में ये चोली बनाई है और इसे आप स्टॉल, शॉल, चुन्नी जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। हमारी राधा रानी की लंबाई 4.5 इंच है। आप इसमें किसी भी साइज की राधा रानी के लिए इस तरह से लहंगा बना सकते हैं। इधर हमने फंदे घटाए हैं, आप फंदे ना घटाते और इसे ऐसे कंटिन्यू बनाते जाते तो ये बड़ी राधा रानी के लिए भी बन जाता। इसे हम पहना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लहंगा पहनाएंगे इस तरह से। इसमें डोरी में हमने पॉम पॉम भी लगाए हैं, इसका वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख लें। हम चोली पहनाएंगे तो चोली आप ऐसे भी पहना सकते हैं, इधर से ऐसे करके, और पीछे ऐसे चिच्चर बटन लगा दें। और अगर ऐसे नहीं पहनाना चाहते हैं, आगे से पहनाना चाहते हैं इस तरह से, तो ऐसे भी पहना सकते हैं। अब हम ये पहनाएंगे चुन्नी, ऊपर से इसमें कैप भी है जिससे कि सर्दी ना लगे। देखिए हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। और ये लहंगा ऐसे लग रहा है जैसे इसमें नीचे कैन कैन लगी हो। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। हम राधा रानी की पोशाक बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ली है और ये बर्धमान की लच्छी वाली ऊन है, पिंक और येलो कलर में। अब हम येलो कलर से फंदे डालेंगे। तो फंदे हम सादा ही डालेंगे, अगर आप डिजाइनर फंदे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फंदे हम इस तरह से डालेंगे, धागा थोड़ा बढ़ा लेंगे इस तरह से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें हम आपको 50 फंदे डाल के दिखाते हैं। इसमें हमने 50 फंदे डाल लिए हैं। आप जितने भी फंदे डालना चाहें उतने डाल लें। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखें। तो पहला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे और 4 फंदे हम इसमें उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे हमने उल्टे बुने। अब 8 फंदे हम इसमें इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये फंदे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं। और फिर 4 फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे हमने फिर से उल्टे बुने। अब 8 फंदे हम फिर से इस तरह से इसमें भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम ये सिलाई आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुननी है। 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, फिर 8 फंदे हमें बढ़ाने हैं, फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और 8 फंदे बढ़ाएंगे। चलिए तो ये सिलाई हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। पहली सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें 4 फंदे हमने उल्टे बुने थे और 8 फंदे बढ़ाए थे। फिर 4 फंदे उल्टे, 8 फंदे बढ़ाए हैं, 4 फंदे उल्टे, 8 फंदे बढ़ाए हैं। इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं। इसमें 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे,
और ये 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन्हें हम ऐसे उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 6 7 और 8 फंदे हमने उल्टे बुने। अब हम 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब फिर से हम 8 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे और जो हमने पहले 4 फंदे उल्टे बुने थे उन्हें हम सीधा बुनेंगे। चलिए तो ये सिलाई भी हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। दूसरी सिलाई भी हमने बना ली है। अब हम इसके तीसरी सिलाई पर हैं। तो 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और ये 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुनेंगे और 8 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने सीधे बुने। फिर से 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 और 8 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इस सिलाई को कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके उल्टी तरफ हैं, तो उल्टी तरफ से जो फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसे हम उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे। ये 4 फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से। अब हम 4 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। अब 8 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इसी तरह ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। चलिए तो इसे हम कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। पहला फंदा उतारेंगे और अब हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे इस तरह से। 1 2 3 और 4। अब धागा ऐसे रखेंगे, इधर करेंगे पीछे और ये एक फंदा इस तरह से उतारेंगे और एक फंदे को हम बुनेंगे। जो फंदा हमने उतारा है उसे हम वापस ऐसे लाके इस फंदे के नीचे ऐसे गिरा देंगे। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 फंदे हमने बुन लिए हैं, 2 और बुनेंगे। 3 और 4 फंदे सीधे बुने। अब इन 2 फंदों को हम इस तरह से घटा देंगे। 2 फंदों को ऐसे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बुने। धागा ऐसे पीछे किया, इस फंदे को इसमें उतारेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बुनेंगे और जो फंदा उतारा है उसको हम ऐसे कर देंगे। अब हम
4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे ऐसे। अब 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। ये पैटर्न हम ऐसे दोहराते जाएंगे और इस सिलाई को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। धागा फिर से ऐसे पीछे करेंगे, पहला फंदा ऐसे उतारा, दूसरा फंदा ऐसे बुनेंगे, इस उतारे हुए फंदे को हम ऐसे निकालेंगे इसके ऊपर से। अब 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। अब 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा हमने पहले घटाया और एक अभी घटा दिया है। अब 4 फंदे फिर से उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4। तो चलिए इस सिलाई को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये सिलाई भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने। अब 2 फंदे का एक करेंगे, ऐसे 2 फंदों को धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। अब फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। तो अगर इस तरह से बुने, आप ऐसे भी बुन सकते हैं ऐसे, इससे थोड़ी बुनाई में अंतर आ जाएगा। और अगर आप इसे इस तरह से बुनना चाहें आगे से, इस तरह से, तो ऐसे भी बुन सकते हैं ऐसे। अब फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बुने। अब 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, ऐसे 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 और 2। अब फिर से हम इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, लेकिन इधर आगे से। अगर आप ऐसे भी बुनना चाहें ऐसे, तो बुन सकते हैं। इसे हम इस तरह से बुनेंगे, फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हम फंदे घटाएंगे तो जो बेल का शेप है वो एकदम से सही आएगा। ये घंटी जैसे आकार में जो डिजाइन बन रही है एकदम से सही आएगी। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसी तरह इस लाइन को इसी तरह हमें कंप्लीट करना है। 2 फंदे बुने एक साथ, फिर 1 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ऐसे। अब फिर से 4 फंदे सीधे। तो चलिए ये सिलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये सिलाई भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन आ रही है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। तो पहला फंदा हम उतारेंगे, अब हम इसके सीधे तरफ हैं तो पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बुने। अब धागा ऐसे हम पीछे करेंगे,
इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा ऐसे बुनेंगे। जो उतारा है फंदा उसको हम इसके ऊपर से ऐसे निकालेंगे इस तरह से। अब इन दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बुने, धागा ऐसे किया और एक फंदा उतारा, एक फंदे को सीधा बुना। जो फंदा उतारा है उसे उसके ऊपर से निकालेंगे इस तरह से। अब इन दो फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे। फिर से 4 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। देखो उल्टे फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 और 4। इसी तरह हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उतारेंगे, दूसरा बुनेंगे, फिर उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर से निकालेंगे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और फिर से 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करके दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। ये सिलाई भी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके उल्टे तरफ है और आखिरी सिलाई है। पहला फंदा उतारेंगे, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 और 3। अब 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपने तरफ किया, ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2, फिर से धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। फिर से 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, धागा ऐसे करेंगे। 1 2, धागा अपने तरफ किया, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। इसी तरह ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। देखिए कितनी सुंदर पैटर्न आया है, कितनी सुंदर ये बेल बन गई है। अब हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से अब हम इसमें पिंक कलर की ऊन लगाएंगे और इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। चलिए ये सिलाई भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये सिलाई भी हमने पूरी बुन ली है। अब हम इसी पैटर्न को फिर से दोहराएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4। अब हम फिर से इसमें 8 फंदे भरेंगे। चलिए तो इसे भी हम इसी तरह बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4। हमने इतना बना लिया है। इसमें हमने बुनाई की 2 लाइनें बनाई हैं। देखिए कितनी सुंदर बुनाई आई है। इसे आप किसी भी पैटर्न पे डाल सकते हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे, तो 3-3 फंदे हम एक साथ बुनेंगे। 1 2 3। 3 फंदों को ऐसे उल्टा ही बुनना है और एक साथ बुनना है। 1 2 3। इसी तरह से हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट करेंगे। हमने फंदे घटा दिए हैं। अब हम इसकी उल्टी सिलाई पर हैं, तो उल्टी सिलाई पर अब हम ये येलो कलर की ऊन लगाएंगे। इसे हम कट कर देंगे। और इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए ये सिलाई भी हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। इसमें हमने ये येलो कलर की ऊन लगा ली है और अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे।
उल्टे तरफ से भी उल्टा और सीधे तरफ से भी उल्टा। चलिए तो ऐसे हम बुन के दिखाते हैं। इसे हमने इतना बना लिया है। इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 लाइनें आई हैं, तो 12 सिलाई बुनी है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। आप चाहें तो इन फंदों में डोरी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके फंदे घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे, फिर से इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। इसी तरह 2-2 फंदे करते हुए हम बुनेंगे और ये फंदे घटाएंगे। इसके फंदे हमने घटा दिए हैं। अब इसको हम साइड से रखेंगे। अब हम डोरी बनाएंगे। तो डोरी हम हाथ से ही बनाएंगे। अगर आप क्रोशिया से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। इस तरह से चेन स्टिच बनानी है हमें। इस तरह से। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप ऐसे हाथ से भी बना सकते हैं। चलिए तो हम आपको डोरी बना के दिखाते हैं। ये डोरी हमने बना ली है। अब हम चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमने इसमें 23 फंदे डाले थे, 23, और इसमें हमने 1 2 3 लाइनें आई हैं, तो 6 सिलाई बुनी हैं। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। 7 फंदे घटाने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने घटा दिए हैं। ये पूरी सिलाई अब हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे। चलिए ये सिलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं। फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब हम इधर से भी 7 फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। जो फंदा आएगा इसमें लेंगे, इस तरह से 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हमने घटा दिए हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बचे हैं। इन्हें हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें येलो कलर की ऊन लगाएंगे। अब इधर से और इसे ऐसे ही हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसे इतना बुन लिया है। इसमें देखो हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई हैं, तो इसमें हमने 10 सिलाई बुनी है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे। 2 सिलाई बुनी है हमने, 2 पिंक से और 2 येलो से। ऐसे 2 फंदा करके इसके अब हम ये फंदे घटा देंगे। ये फंदे हमने घटा दिए हैं। अब ये धागा कट करेंगे और अब हम नॉट लगाएंगे। ये इतना बन गया है। इसको रखेंगे अब हम साइड से। अब हम इसकी चुन्नी बनाएंगे। तो चुन्नी बनाने के लिए हमने इसमें 40 फंदे डाले थे और इसे उल्टा उल्टा बुना है। इसमें हमने 3 सिलाई उल्टी बुनी है। इधर हमने 4 सिलाई उल्टी बुनी है, 2 लाइनें आई हैं। इसमें अभी हमने 3 उल्टी बुनी है। अब चौथी सिलाई में हम फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदों को हम ऐसे एक साथ बुनेंगे, इस तरह से, और इसके फंदे घटाएंगे। 1 2 3 4 5 इसके हमने 15 फंदे घटा दिए हैं। अब हम इसे ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। इन सभी फंदों को हमें उल्टा बुनना है। चलिए ये सिलाई कंप्लीट करते हैं, फिर हम बताएंगे कि क्या करना है।
इसे हमने पूरा उल्टा बुन लिया है। इधर 15 फंदे घटाए थे, तो हम इधर से भी अब 15 फंदे घटाएंगे। ऐसे दो दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और अब हम 15 फंदे घटाएंगे। चलिए इसके हमने ये 15 फंदे घटा दिए हैं। 15 इधर से और 15 इधर से, दोनों साइड के 15-15 फंदे घटा दिए हैं। अब ये 10 फंदे बचे हैं, इन्हें हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से। चलिए तो बुन के दिखाते हैं। इसे हमने इतना बुन लिया है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 लाइनें बनाई हैं, यानी कि इसमें हमने 10 सलाई बुनी है। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से 5 फंदे हम इस सिलाई में बुन लेंगे। 1 2 3 4 और 5 फंदे इधर हैं, 5 फंदे इधर हैं। अब हम इसको ऐसे करेंगे, इस तरह से, ऐसे उल्टे तरफ से दोनों सलाइयों को ऐसे बराबर पे रखेंगे। फिर हम इसका फंदा इस सलाई में लेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। ठीक, फिर एक ये फंदा और एक ये फंदा। अब ये 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर से इस फंदे को इस सलाई में लेंगे और ये फंदा, अब इन 3 फंदों को फिर से बुनेंगे। ऐसे ही हमें ये 3-3 फंदे बुनने हैं इस तरह से। ये हमारे फंदे घट गए हैं। अब हम इधर इसको काटेंगे और इस धागे को इधर से निकालेंगे। अब ये जो धागा है इसे हम सुई की मदद से ऐसे अंदर कर देंगे। अभी हम दिखाते हैं। ये हमने चुन्नी बना दी है, इसे आप शॉल भी कह सकते हैं। इसमें ये कैप लगी है और इसमें हमने ये पॉम पॉम लगा दिए हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम ये लहंगा सिलेंगे, तो सबसे पहले ये धागा हमने बड़ा सा रखा है और इसको थोड़ा सा हम ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें ऐसे डोरी डालना तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा, फिर डोरी डालेंगे। इधर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे। अब इसी धागे से हम इधर सिलाई लगाएंगे, इधर। इसमें हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। देखिए कितना सुंदर लहंगा बन गया है। अब इसमें हम डोरी डालेंगे, तो डोरी हम इस तरह से डालेंगे। जो हमने डोरी बनाई है उसे हमने ऐसे सुई में ले लिया है। अभी हमने जो सिलाई लगाई थी, नेफा बनाया था, उसमें डोरी को डालेंगे। अब हम दोनों डोरी में ये पॉम पॉम बांध देंगे। ये हमारा लहंगा बन गया है। देखिए कितना सुंदर। इसमें हमने ये लटकन भी लगा लिए हैं। अब हम चोली बनाएंगे, तो चोली को हम इसको इस तरह से रखेंगे उल्टा और इधर सिलाई लगाएंगे और इसे ऐसे रखेंगे और इधर सिलाई लगाएंगे। सिर्फ हमें इधर थोड़ी सी जगह छोड़नी है। चलिए सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये हमारी चोली बन गई है। अगर आप इसे ऐसे पहनाना चाहें तो इधर से भी पहना सकते हैं, और अगर ऐसे पहनाना चाहें तो यहाँ से भी पहना सकते हैं।
देखिए ये लहंगा, चोली और चुन्नी बन गई है। अब